हाँ जी भाई, कैसे हो? आज मैं आपको बताऊंगा कि धन का चार्ट हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से फीचर है, कैसे हम इसको ओपन कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप में। क्या है, पहले गूगल क्रोम पे जाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे धन लॉगिन। ठीक है, धन लॉगिन लिखने के बाद में क्या है, आपको इस पे जाना है फर्स्ट पे। ऐसे ये आपके सामने इंटरफेस होगा। अब आपके धन में अकाउंट में जाओगे ना, जहां आपकी फोटो है वहां पे वो लिखा होगा, उसको ओपन करोगे, वहां पे लिखा होगा लॉग इन टू डेस्कटॉप। लॉग इन टू डेस्कटॉप आओगे तो इस स्कैनर को आप वहां से क्या स्कैन कर दोगे। स्कैन करते ही आपके सामने ये धन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही धन का ये इंटरफेस ओपन होगा तो ये आपके सामने क्या है, आपके होम पेज आएगा भाई सामने। ठीक है, ये आपको क्या है, धन का क्या है, होम पेज आपके सामने ये दिखेगा। अब आपको क्या करना है, अगर हमें निफ्टी बैंक का चार्ट खोलना है तो हम क्या है, यहाँ चार्ट पे नहीं जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे तो क्या है, ये हमारे सामने चार्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये चार्ट क्या है, ये चार्ट हमारे सामने ओपन हो गया। अब क्या है, हमें ना तीन चार्ट ओपन करने हैं। ठीक है, हमें कितने चार्ट ओपन करने हैं, तीन। एक बैंक निफ्टी का, एक कॉल का, एक पुट का। तीन चार्ट को क्या है हम देखते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ऊपर लेआउट बॉक्स है, अगर वन करोगे तो वन आ जाएगा, ये वन बॉक्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर दो करोगे तो ये दो बॉक्स में, अगर वर्टिकल करोगे तो ये वर्टिकल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल करोगे तो हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा। कैसे भी, जैसे भी आपको कंफर्ट लग रहा है वैसे आप चार्ट को ओपन कर सकते हो। हमें तीन चार्ट खोलने हैं तो ये तीन चार्ट हम ओपन कर लिए। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे पुट का चार्ट है। अगर हमें लेफ्ट वाले चार्ट में, अब यहाँ पे कॉल पुट का चार्ट खोलना, मतलब कॉल का खोलना है, तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे ये सिंबल है, ये ऑप्शन चेन का सिंबल है। ऑप्शन चेन में गए, इस बॉक्स पे क्लिक किया, देखो ये डार्क ब्लू हो गया ना बॉक्स, और यहाँ पे क्या बाय सेल हमें नहीं करना, व्यू चार्ट करना है, तो व्यू चार्ट ये ओपन हो गया। ऐसे ही अगर पुट का चार्ट राइट पे खोलना है तो पुट के बॉक्स पे गए, ये डार्क ब्लू हुआ, 58,900 का पुट खोलना है तो हमने इसने व्यू चार्ट कर दिया, तो ये देखो 58,900 का पुट खुल गया, यहाँ पे भी 59,000 की कॉल ओपन होगी। ऐसे क्या है, हम खोल सकते हैं। ये भाई टाइम फ्रेम है, जिस चार्ट पे क्लिक करेंगे उस चार्ट का ये टाइम फ्रेम आ जाएगा। 1 मिनट, 5 मिनट पे करना है तो ये 5 मिनट पे हो गया ये चार्ट। अगर इस चार्ट को जो भी 15 मिनट पे करना है, ये 15 मिनट पे हो गया। 5 मिनट पे करना है तो ये 5 मिनट पे हो गया। ठीक है, ऐसे हम टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। ये मैंने बाय और सेल का बताया था भी। अगर कॉल में बाय करना है तो यहाँ पे बाय ऑर्डर पे जाएंगे, तीनों ऑर्डर मैंने करवा दिए थे, मार्केट लिमिट और ना ट्रिगर। ये देखो ये कॉल की तरफ बाय होगा। अगर पुट में बाय करना है तो यहाँ पुट के बॉक्स पे जाएंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, तो क्या है, ये तीनों ऑर्डर आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो। ठीक है, ये बता दिया आपको तीनों चीजें, ऑर्डर बता दिए थे ना। अब ये क्या है, ये है भाई स्कैल्पर। ये पॉपअप ओपन हो जाता है। स्कैल्पर का मीनिंग क्या होता है, ये स्कैल्पर होता है ना, ये मार्केट रेट पे चीजों को बाय करता है, और क्या है, ये बहुत फास्ट बाय करता है चीजों को। ठीक है, एक तो ये जो सिंबल यहाँ पे आ रखे हैं, यहाँ से भी मार्केट रेट पे हम बाय कर सकते हैं, यहाँ से बाय कर सकते हैं, यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, जितने लॉट भरने हैं वो इसके सेंटर में दिया हुआ, ये क्वांटिटी 70, 35, 105, जितने भी लॉट बाय करने हैं यहाँ से बाय करेंगे, मार्केट रेट पे बाय हो जाएगा। ये बीच में लॉट साइज क्वांटिटी है कि कितने लॉट साइज आपको बाय करने हैं। ठीक है, अब ये बात आती है स्कैल्पर। स्कैल्पर भी क्या है, मार्केट रेट पे बाय करने के लिए होता है। ये क्या है, बहुत फास्ट बाय करता है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ कॉल पुट के चार्ट पे जाएंगे तो देखो 58,900 का पुट आ गया, 70 क्वांटिटी यहाँ पे आ गई। ये डायरेक्ट क्या है, मार्केट रेट पे हमें बाय कर रहे हैं। ऐसे यहाँ से क्वांटिटी कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर कॉल में बाय करना है तो ये कॉल के बॉक्स पे चला जाएगा, पुट पे बाय करना है तो ये पुट के बॉक्स पे चला जाएगा। जितने यहाँ लोट भरे होंगे ना उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये उठा लेगा। कॉल में जैसे 35 भरे हैं तो 35 उठा लिया, पुट में 105 फिलअप किया तो 105 क्वांटिटी ये उठा लेता है। ठीक है, ऐसे क्या है, ये स्कैल्पर हम यूज करते हैं। सीधा ही डायरेक्ट बाय करेंगे तो मार्केट रेट पे ये बाय हो जाएगा, जो भी मार्केट का प्राइस करंटली चल रहा है वहां से आप बाय कर सकते हैं। ठीक है,
अब ये क्या है, यहाँ से भी एग्जिट हो जाती है ऑल पोजीशन, जो भी पोजीशन आपकी चल रही है वहां पे सिलेक्ट करो, एग्जिट ऑल पे करो कि सारी पोजीशनें जो भी आपने लगा रखी है वो सारी की सारी आप यहाँ से एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद में ये घड़ी है भाई, इसका है अलार्म, कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो अलार्म को क्रिएट कर लो भाई, ये बैंक निफ्टी इसको ये पुट इस प्राइस को क्रॉस करेगी तो वो अलार्म बजने लग जाएगा, मतलब ये बता देगी कि ये आपका प्राइस क्रॉस हो गया। ये हमें वैसे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है इन चीजों की। अब मैं, ये है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन की बहुत जरूरत पड़ती है भाई, क्योंकि कॉल और पुट का प्राइस हमें ओपन करना है। तो ऑप्शन चेन क्या है, यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, आपके सामने ये सिंबल है। अब अगला है बास्केट का। बास्केट में क्या रहता है भाई, ये बड़े लॉट साइज क्या है बाय करने के लिए होते हैं। ये हमारे लिए अभी कोई काम के नहीं, ये बहुत ज्यादा बाय लोड करते हैं, 1000 1500 दो तो 3-3000 एक साथ ही बाय हो जाए, उसके लिए बास्केट है, ठीक है, ये बास्केट होती है। अब ये है भाई बैंक निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी किसी का भी चार्ट खोलना, मान लो हमें अब तीनों में कॉल पुट का खुला हुआ, अगर बीच में बैंक निफ्टी खोलना है तो दो ऑप्शन है, एक तो यहाँ से जाके निफ्टी बैंक के सिलेक्ट करो, व्यू चार्ट करो तो ये ओपन हो जाएगा, ये निफ्टी बैंक क्या हो गया, ओपन हो गया, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर इसमें ओपन करना है तो इस पे जाओगे, निफ्टी बैंक करोगे, व्यू चार्ट करोगे तो ये देखो आपके सामने यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी पे वो किया तो निफ्टी फिफ्टी का ओपन हो गया। अगर यहाँ बैंक निफ्टी का ओपन करना है तो बैंक निफ्टी पे करोगे, व्यू चार्ट करोगे तो ये बैंक निफ्टी का ओपन हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या है हम चार्ट को ओपन कर सकते हैं। और इधर हम कॉल का खोलना है तो फिर दोबारा कॉल का भी ऐसे व्यू चार्ट पे जाके कॉल का चार्ट हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे चार्ट करना, ओपन करने आ गया आपको। अब क्या है, ये तो रिफ्रेश के लिए, चार्ट को रिफ्रेश करने के लिए है, ठीक है। अब ये है यूजर सेटिंग। यूजर सेटिंग क्या होता है भाई, इसमें हम जो भी ऑटोमेटिक ये सेट होते हैं, कोई जरूरी नहीं है करना। कभी कभार क्या होता है यहाँ पे ना ये ब्लर हो जाते हैं, ये कॉल पुट के प्राइस क्या है यहाँ पे मार्केट रेट पे ब्लर हो जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे क्रिएट लेआउट, नया लेआउट करना है, यहाँ पे नाम लिख के कुछ सेव कर देते हैं। और फिर क्या होता है, ये जो पीपी है जो मैंने सेव किया ये लेआउट के नाम है, ठीक है। यहाँ से क्या है, हम लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं, जो जो लेआउट है जे जे मनोज जो भी लेआउट करेंगे तो फिर ये ब्लर वाला सीन दोबारा से आ जाएगा, क्योंकि शैशे वगैरह बन जाती है तो ये कभी कभी ब्लर हो जाते हैं, तो फिर यहाँ से मार्केट रेट पे हम बाय नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए क्या है, इसका लेआउट चेंज कर लो आप, ठीक है, ऐसे लेआउट चेंज कर सकते हो, ठीक है भाई। अब क्या है, यहाँ से ये सीधा लॉग आउट हो जाएगा, यहाँ से ये चार्ट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यहाँ से मिनिमाइज कर सकते हैं। अब क्या है, ये बात आती है कि सर ये लाइनें कैसे लगती है, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जैसे भी ये लाइनें लगाते कैसे है। एक तो दो लाइनें लगाने के दो तरीके, एक तो ये प्लस के सिंबल पे जाओ, ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे भी जहां पे भी लानी है ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको यूं पकड़ के ट्रेल भी कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे क्या इसको ट्रेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कलर चेंज करना हो तो इस लाइन पे क्लिक करेंगे, पेंसिल पे जाएंगे, इसका कलर ब्लैक करना हो तो ये ब्लैक हो जाएगा। अगर इसकी थिकनेस ऊपर नीचे बड़ी छोटी करनी हो तो देखो ये थिकनेस भी क्या है इसकी छोटी बड़ी हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट करनी है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अगर पूरा जितना भी ड्राइंग है इस पे जितनी भी लाइनें लगानी है वो सारी की सारी डिलीट करनी है तो ये कॉर्नर में सिंबल डिलीट कर दिया हो तो यहाँ से डिलीट करेंगे तो सारी लाइनें डिलीट हो जाएंगी, ठीक है भाई। ऐसे हम क्या है चार्ट पेज पे वर्कआउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है लाइन लगाने का, देखो यहाँ से ये लाइन का है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इधर हॉरिजॉन्टल लाइन लग गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है आगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ से फिर दोबारा सेलेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ऐसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने बता दिया, यहाँ से प्लस के सिंबल से जाके भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, इसमें एक आपने ऐसे देखा होगा ये कुछ पोजीशन लगा के रखते हैं, यहाँ से ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, ये सिर्फ क्या है भाई मेजरमेंट टूल है, इससे ना तो बाय होता है ना तो सेल होता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट कैप्चर हो जाएंगे। इस पे करेंगे तो ये टारगेट दिखा देगा, 139 का टारगेट है पॉइंट का और 43 पॉइंट का एसएल है, मतलब ये इतने पॉइंट का ये मेजरमेंट है, ये सिर्फ मेजरमेंट करने के काम आता है, ठीक है, दिखाने के काम आता है कि हाँ किसी को बताना कि मैं यहाँ पे बाय करूंगा और ये मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये लॉन्ग पोजीशन होती है। एक होती है शॉर्ट पोजीशन, जो शॉर्ट पोजीशन कौन लगाते हैं, सेलर लगाते हैं, क्योंकि सेलर को नीचे की तरफ प्रॉफिट होता है, बायर को ऊपर प्रॉफिट होता है, तो इस टाइप में ये सेलर भी इसको लगा सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो ये मेजरिंग करने के लिए भाई, ठीक है, कोई खास बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट के यही काम आते हैं
अब ये है भाई यहाँ पे ब्रश, इस पे ब्रश है, हाइलाइटर है, एरो का सिंबल है, जो भी है एरो लगाना है कि मार्केट अप जाएगा, ये जो सिखाते हैं उसके लिए है भाई, वैसे अपना कोई काम नहीं है इसमें, ठीक है। ऐसे एरो लग जाएगी, ये स्माइली स्मूली भी लगा सकते हो भाई, इस पे कोई भी स्माइली लगानी है तो ऐसे स्माइली लग जाएगी, ठीक है। ये टैक्स है, जो भी आपको इसके ऊपर कुछ चार्ट पे लिखना हो तो आप टैक्स यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। डिलीट करना हो तो सारा यहाँ पे डिलीट पे जाके ये डिलीट हो जाएगा। ये फिर एक स्केल है भाई, ये भी एक अच्छा स्केल है, काम आता है भी। ये कैंडल कितने पॉइंट के बनी है, यहाँ से फास्ट मेजरमेंट हो जाती है कि हाँ 76 पॉइंट की कैंडल है, हाँ यहाँ से यहाँ कितना हुआ 193 का मूवमेंट दिया मार्केट ने। ये स्केल काम आते हैं क्योंकि देखो हम वैसे कैलकुलेट करेंगे तो नंबर से टाइम लग जाएगा। यहाँ से स्केल सेलेक्ट किया, जहाँ से करना है ये क्लिक किया, यहाँ से यहाँ तक की ये कैंडल बनी, हाई से लो कितना गया है 218 पॉइंट। तो इससे क्या है, हम जल्दी क्या है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने पॉइंट ये ऊपर या नीचे गया है। ये स्केल है, ये मैग्नेट है, ये अपने को कुछ भी काम के नहीं है, ये डिलीट का बता दिया मैंने, ये डिलीट किया। अब क्या है भाई, इसमें आपको अगर पीछे का चार्ट खोलना है, अगर आपको इसमें क्या है पीछे का चार्ट खोलना है, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे ना गो टू का ऑप्शन है कैलेंडर, ये कैलेंडर पे जाओगे, ऐसे 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 करके चार्ट नहीं खोलना है, ऐसे तो आपको 2 दिन लग जाएंगे चार्ट खोलने में, ठीक है। आपको मतलब किसका चार्ट खोलना है, जुलाई का खोलना है, 10 जुलाई का। तो 10 जुलाई को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, गो टू करेंगे तो ये क्या है चार्ट, क्या है सीधा ही 10 जुलाई का चार्ट ओपन कर देगा, ठीक है। ये 10 जुलाई का चार्ट ओपन हो गया। तो ऐसे क्या है हम इसमें चार्ट को ओपन कर सकते हैं। ये है मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का, यहाँ रिस्टोर चार्ट, चार्ट को रिस्टोर करना। अगर इस चार्ट को बड़ा करना है तो यहाँ पे आएंगे, तो इस चार्ट को यहाँ से भी हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ऐसे हम चार्ट को क्या है छोटा और बड़ा कर सकते हैं। इस चार्ट को बड़ा करके देखना है तो इस चार्ट को बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से क्या इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम चार्ट को हम देख सकते हैं। यहाँ पे आपका भाई ये प्रॉफिट और लॉस दिखाएगा, जो भी आपकी पोजीशन होगी यहाँ पे आपका प्रॉफिट और लॉस दिखाएगा। ये अगर पोजीशन आपने होल्ड की है तो उसमें दिखाएगा, ये पोजीशन है, ये ऑर्डर है, ये क्लोज पोजीशन है। यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो दिखाएगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना है, इसको यहाँ से छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। ये है भाई धन में जो फीचर है, बहुत ही इजी है भाई धन, हर कोई यूज कर सकता है। बाय सेल करना बहुत ही इजी है, तीनों चार्ट खोलने इजी है। यहाँ पे सिर्फ बैंक निफ्टी पे गए, ऑप्शन चेन निकाला, जिस बॉक्स में खोलना उस बॉक्स पे गए, ये क्लिक किया, इधर भी क्लिक किया, तो ये क्या है दोनों तीनों चार्ट हम बीच, हमेशा क्या है बीच में बैंक निफ्टी रखना, राइट में पुट रखना, लेफ्ट में कॉल रखना। क्योंकि देखो ऑप्शन चेन के अंदर भी ये प्राइस ऐसा ही दिया हुआ है, ऑप्शन चेन के अंदर भी क्या है ये प्राइस ऐसा ही दिया हुआ है कि लेफ्ट में कॉल है, राइट में पुट है और बीच में स्ट्राइक प्राइस दी हूँ। तो ऐसा ही हम इसमें एक ही टाइप से खोलेंगे तो हमारे लिए क्या है बेटर जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो चार्ट में एक और मैं आपको बता देता हूँ, इसकी एक और सेटिंग है। जैसे ये आपको इसके सेटिंग में जाओगे, अगर आपको ये ट्रेडिंग में जाओगे, ठीक है, आपको ये बाय सेल हटाना है कि सर मेरा ना ऑटोमेटिक यहाँ से हाथ लगने से टच होने से बाय हो जाता है, मेरे को यहाँ से बाय नहीं करना है। आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को बाय नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या जाओगे ट्रेडिंग पे जाओगे, ठीक है। ट्रेडिंग पे जाओगे कि यार बाय और सेल का ये सिंबल यहाँ से रिमूव कर दे सकते हो, देखो वो चला गया, चला गया ना, यहाँ से सिंबल चला गया ना बाय का। अगर यहाँ से बाय सेल करोगे तो दोबारा आ जाएगा। प्रॉफिट किस में आपको दिखना चाहिए, मनी में दिखना चाहिए, तो मनी रखो, परसेंटेज में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। एक तो ये होगा, एक इसकी सेटिंग यहाँ से ये ना कैनवस, कैनवस में जाएंगे ना, ये सेशन ब्रेक लाइन रहता है। सेशन ब्रेक लाइन का क्या मतलब है, ये दिन को डिफाइन करता है कि एक दिन पूरा दिन हमारा यहाँ से स्टार्ट है। अगर सेशन लाइन ऑन होगी ना तो क्या है ये पूरा, मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करूंगा तो देखो ये बीच में ये लाइन दिखा रहा है हल्की हल्की ये, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि ये हमारी लाइन, ठीक है भाई। सेशन लाइन के बारे में समझ गए, ये लाइनें क्या है थोड़ी सी हल्की हल्की दिखा रहा है, इस पे सेशन लाइन यहाँ से लगेगी। जैसे ये सेशन लाइन ऑन करते ही देखो ऑन कर दिया है, तो ये पूरे दिन को डिफाइन कर रही है, यहाँ से यहाँ तक 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11। तो ये ऐसे क्या है ये पूरी लाइन को क्या है डिफाइन कर रही है, ठीक है। ये है सेशन लाइन, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ से आपको रिमूव करना हो तो इसको क्या थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लाइट करना तो देखो लाइट भी कर सकते हैं, वो लाइट होगी, ठीक है। ये क्या है डे को डिफाइन करती है कि यहाँ से यहाँ तक की आज तक की मार्केट है, यहाँ से
7 से 8 की है, 8 से 9 की है, ऐसे ठीक है मार्केट के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ये है भाई धन की सेटिंग और चार्ट कि हम कैसे इसमें बाय सेल कर सकते हैं, कैसे ये लाइनें लगा सकते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, सारे फीचर मैंने आपको बता दिए हैं धन के। ठीक है भाई।